ओके, सो वेलकम बैक। सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस मेंटरशिप सेशन नंबर 2 में। सीए इंटरमीडिएट में 2024 की क्लासेस चालू हो चुकी है और इट्स बीन ऑलमोस्ट 2 मंथ्स जब आपकी क्लासेस खत्म हो चुकी है। पिछले 2 महीनों में इंडिया में अलग अलग जगह, अलग अलग शहरों में, अलग अलग अकेडमीज में बच्चों ने अलग अलग तरीके से अपनी पढ़ाई चालू कर दी है। किसी ने अपना सफर चालू किया 15 अगस्त को, किसी ने 20 अगस्त को, किसी ने 25 अगस्त को, और जिन्होंने हमारे साथ चालू किया है उन्होंने चालू किया 1 सितंबर 2023 को एकाग्रता के ऐप पे। नाउ ये 2 महीने का सफर करने के बाद सब लोग यहां पर आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स और बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ यहां पर आपके सामने, हमारे सामने खड़े हैं और बच्चे अपनी ये प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमसे जानना चाहते हैं कि अब हम इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करें। सो हियर आई एम। सो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का मेंटरशिप सेशन नंबर 2 के अंदर। मैं आज आपको दूंगा एक सबसे बड़े सवाल का जवाब और वो सबसे बड़ा सवाल है हाउ टू मैनेज द रिविजन्स और बैकलॉग्स टुगेदर विद द लाइव क्लासेस फॉर सीए इंटरमीडिएट मे 2024। दोस्तों यार, ये सवाल का जवाब देने से पहले मैं सबसे पहले आपको एक बेसिक चीज बता देना चाहता हूं और वो बेसिक चीज ये है कि यू नीड टू सेट राइट एक्सपेक्टेशंस। When I say you need to set right expectations, I would like to cite same thing that अगर आपके सामने एक पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है तो आपका एटीट्यूड क्या है, आपका अप्रोच क्या है उस ग्लास को देखने का। कहने वाला ये कह सकता है कि ये ग्लास आधा खाली है and he can just look at the negative side of that glass, और दूसरा देखने वाला ये कह सकता है कि मेरा जो ग्लास है वो आधा भरा हुआ है and you have the positive side of that। पहली बात, जो भी बच्चे यहां पर बैकलॉग को लेकर चिंता में हैं, टेंशन में हैं, उन सबको मैं एक सवाल का जवाब दे दूं, यू हैव नो रीजन टू क्राई, यू हैव ऑल द रीजंस टू स्माइल एंड टू रिमेन हैप्पी, बट इट टोटली डिपेंड्स व्हाट इज योर एटीट्यूड एंड व्हाट इज योर अप्रोच टुवर्ड्स योर लाइफ। मेरा ये जो अभी का सेशन है, ये सेशन आपका ये अप्रोच को चेंज करने में आपकी मदद करेगा। ट्रस्ट मी, बिलीव मी। एक बार संदीप माहेश्वरी सर का मैं एक शो सुन रहा था, बहुत डाई हार्ड फैन हूं मैं उनका, और उनके एक शो के अंदर उन्होंने कहा कि जो लोग काफी बार एक्सरसाइजेस करते हैं, एक्सरसाइज चालू करते हैं, तो शुरुआत के 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 हफ्ता एकदम दिल लगाकर जी तोड़ से एक्सरसाइज करते हैं, खूब पसीना बहाते हैं, नए जूते, नए कपड़े, दुनिया भर का ढोंग दिखावा, प्रोटीन शेक, ये वो सब कुछ खरीद के लाते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन फिर 1 हफ्ते बाद उनका जब पहला ब्रेक आता है तो पहले ब्रेक के बाद फिर वो सोचते हैं कि यार मैंने एक्सरसाइज करी, फिर मेरा ब्रेक आ गया। पहले हफ्ते में पूरे 7 दिन एक्सरसाइज हो रही है, दूसरे हफ्ते में 4 दिन हो रही है, तीसरे हफ्ते में 3 दिन हो रही है, चौथे हफ्ते में 2 दिन हो रही है, और 5 हफ्ते से फिर एक्सरसाइज गायब हो जाती है। बिकॉज वो ये सोचते हैं कि मैंने जिम का पैसा तो साल भर का पे कर दिया है, लेकिन अगर मैं 1 हफ्ते के अंदर सिर्फ 2 दिन जिम जा रहा हूं तो उससे मेरा क्या ही फायदा हो रहा है, या मैं हफ्ते में सिर्फ 3 दिन जा रहा हूं तो उससे मेरा क्या ही फायदा हो रहा है। लेकिन सर संदीप माहेश्वरी का कहना है, बात बहुत सही और लॉजिकल, और ये बात सीधी दिल पे लगी है कि आप ये देख रहे हो कि मैं अगर 1 हफ्ते में 2 दिन, सिर्फ 2 दिन जिम जा रहा हूं तो मेरा क्या ही फायदा हो रहा है। मेरे हिसाब से आपको यह देखना चाहिए कि अगर मैं 1 हफ्ते में 2 दिन जिम जा रहा हूं तो एटलीस्ट मेरा 2 दिन का तो फायदा हो रहा है। आई मीन इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन, हाउ डू यू लुक एट इट। Are you looking at those 5 days for which you are not exercising, or are you looking at those 2 days for which you are doing exercise and at least gaining something? I mean, you need to set right expectations. Trust me, believe me, आप इंडिया की वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, सीए की एग्जाम। और मार्क माय वर्ड, सीए की जो 3 लेवल्स होती है, उन तीनों लेवल्स में से जो सबसे डिफिकल्ट लेवल होता है वो होता है सीए इंटरमीडिएट। और ये क्यों है, ये मैं आपको टेस्टेड वेरीफाइड स्टेटमेंट दे रहा हूं, बिकॉज आप सीए फाउंडेशन से जब सीए इंटरमीडिएट में आते हो, रियली स्पीकिंग बहुत कुछ नहीं बदलता है। अरे ये सिर्फ एक लम्हा होता है जब आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट लगता है, यहां रोल नंबर डाला, यहां WRO नंबर डाला, यहां पर आपने आईसीआई का रजिस्ट्रेशन नंबर डाला, पिन डाला और रिजल्ट देखा और रिजल्ट आया पास, सीए फाउंडेशन पास। अरे भाई साहब, आप वही हैं जो अभी से 10 सेकंड पहले थे। अरे वही बच्चा जो सीए फाउंडेशन में था, वही झल्ला जैसा बच्चा जो झल्ली टी शर्ट और झल्ला लोअर पहन के बैठा था, अब वही झल्ले का स्टेटस चेंज हो गया फाउंडेशन से इंटरमीडिएट। कुछ बदला नहीं है, लेकिन बदला क्या है मैं बता रहा हूं, बदले हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स, बदला है कंटेंट, बदला है एग्जामिनेशन का प्रेशर, बदला है पेपर का स्ट्रिक्टनेस, बदला है रिजल्ट का कम होना, लेकिन आप वही हैं। मतलब उसी बुद्धिजीव इंसान को जिसको पहले मात्र 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते थे सीए फाउंडेशन के, उसमें से भी 2 सब्जेक्ट एमसीक्यू बेस्ड सब्जेक्ट होते थे, अब उसी बुद्धिजीव इंसान को यहां पे
आकर 6 या 8 पेपर पढ़ने और पहाड़ जैसा सिलेबस है। सीए फाइनल क्यों इजी बनता है मैं आपको बताता हूं, क्योंकि अब यहां से आपका जो सफर चालू होगा इंटरमीडिएट के बाद, ये सफर, ये अगले 3 साल का सफर इंक्लूडिंग योर आर्टिकल्स ट्रेनिंग, ये आपको मजबूत बनाएगा, ये सफर आपको मैच्योर बनाएगा, ये सफर आपको मोटी चमड़ी का बनाएगा। आपकी चमड़ी, आपका दिमाग तैयार हो चुका होगा किसी भी तरीके के चैलेंज को फेस करने के लिए। आप मेरा पॉइंट समझने की कोशिश कीजिएगा। व्हाई आई मेक दिस स्टेटमेंट दैट सीए फाइनल इज इजियर देन सीए इंटरमीडिएट? आई एम नॉट जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, आई एम जजिंग ऑन द बेसिस ऑफ योर मैच्योरिटी लेवल, योर प्रिपेयर्डनेस टू एब्सॉर्ब एंड अंडरस्टैंड दैट कंटेंट। CA intermediate forms the base of CA final. Remember that. If you don't believe me, you can do subject by subject mapping of the subjects of CA intermediate as compared to the subject of CA final. आप यहां पे टैक्सेशन पढ़ते हैं, टैक्सेशन के अंदर आप यहां डायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, सीए फाइनल में पूरा 100 मार्क का पेपर है डायरेक्ट टैक्स का। आप यहां इनडायरेक्ट टैक्स पढ़ते हैं, सीए फाइनल में पूरा 100 मार्क का पेपर है इनडायरेक्ट टैक्स का। हम यहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ते हैं, इसी का एडवांस लेवल आईएफआरएस आपको सीए फाइनल के फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में पढ़ना है। मतलब एवरी सिंगल सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडीइंग इन इंटरमीडिएट गोज एज इट इज इन सीए फाइनल। तो बेस आपका बनता है इंटरमीडिएट में, लेकिन ये बेस बनाने के लिए आपको प्रकृति, आपको नेचर आपको इतना समय नहीं दे रही है कि आप उतने मैच्योर हो जाएं, कि आपका उतना दिमाग तैयार हो जाए कि आप इस हाई लेवल के कंटेंट को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। दैट मेक्स सीए इंटरमीडिएट डिफिकल्ट। लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हु फील लाइक गिविंग अप इन सीए इंटरमीडिएट, they actually fall prey of their own over expectations, and therefore the first thing which I would like to put in front of you all today is setting right expectations. जितना भी आपका हुआ है वो कम नहीं है, it's the half filled glass, बाकी की आधी ग्लास खाली है। अब ये आपको देखना है कि आपको क्या करना है। जिस दिन बैच चालू हुआ था 1 सितंबर 2023, जिस दिन बैच चालू हुआ था, मैंने कहा था हम सब लोग एक लाइन में खड़े हैं, वी आर स्टैंडिंग टुगेदर इन अ लाइन। आज एक दूसरे का हाथ पकड़कर हम लोग एक लाइन में खड़े हैं। लेकिन आज जब हम लेक्चर नंबर 48 पे हैं, आज जब ये बैच को 56 डेज खत्म हो चुके हैं, हम लोग एक लाइन में नहीं है, राइट? अब ये एक लाइन में नहीं है, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। कुछ रीजंस कंट्रोलेबल है, कुछ रीजंस अनकंट्रोलेबल है। किसी का मेडिकल प्रॉब्लम है, फैमिली में कोई इमरजेंसी हो गई है, फाइनेंशियल इशू हो गया है, ये बियॉन्ड योर कंट्रोल, दिस बियॉन्ड योर कंट्रोल, यू कैन डू एक्चुअली नथिंग अबाउट इट। बट यस, मैं अपने डिस्ट्रैक्शंस के वजह से नहीं पढ़ पाया, या मैं छुट्टी पे गया था इसलिए नहीं पढ़ पाया, ये कंट्रोलेबल सिचुएशंस है। ऑल सेट एंड डन, कैन यू प्रेस कंट्रोल Z in your life? Tell me, can you undo whatever has happened in last 56 days? The answer to this thing is no, you cannot do that. Now what you can do is you can look forward for future, the time to come. What you can do is you can plan your time which is there in front of you. What you can do is set the right expectation, make a proper strategy and focus on it. Now setting right expectations, I'm going to help you over here. Listen to me carefully, understand to be properly. My dear friends, if I talk about Ekagrata, we started batches from 1st of September 2023 for CA Intermediate Group 1, May 2024, new syllabus, first batch. Now, as per the standard schedule that we have given you, your Group 1 classes will continue till 10th of December 2023, and we will then start with Group 2 classes on 15th of December 2023, which will go up to 10th of March 2024. So this is the standard schedule. Now you need to understand, जो भी बच्चे कह रहे हैं समय नहीं बचता है, समय नहीं है, टाइम नहीं बचता है, मैं उन लोगों के लिए कुछ आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट यहां पर एक्सप्लेन करना चाहता हूं, फोकस कीजिएगा। लेट अस डू अ कंपैरिजन ऑफ ओल्ड सिलेबस वर्सेस न्यू सिलेबस। ओल्ड सिलेबस के अंदर जब ग्रुप 1 चलता था, ध्यान से सुनना, तो ग्रुप 1 की क्लासेस का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार होता था। सुबह 8 बजे से लेके 10 बजे तक अकाउंट्स होता था, फिर 10:15 बजे से लेके 12:15 बजे तक, मैं एकाग्रता का टाइम टेबल बता रहा हूं, लॉ होता था। उसके बाद 12:30 बजे से लेकर 2:30 बजे तक 2 घंटे का कॉस्टिंग होता था। उसके बाद में 3 बजे से लेकर 5 बजे तक डायरेक्ट टैक्स होता था, और उसके बाद में 5:15 बजे से लेकर 6:45 तक इनडायरेक्ट टैक्स होता था।
ये तो है आपका सिर्फ क्लासेस का टाइम टेबल, सिर्फ और सिर्फ किसका टाइम टेबल है? क्लासेस का, जो सुबह 8 बजे चालू हो रही है और शाम को 6:45 पे खत्म हो रही है। अब ये बच्चे क्या करते थे आपको पता है? शाम को 6:45 पे क्लासेस खत्म होने के बाद ये बच्चे बैठकर अपना दिन भर का होमवर्क कंप्लीट करते थे, होमवर्क ऑब्लिक सेल्फ स्टडीज। एक सबसे बड़ी गलतफहमी पता है क्या है? मैं बार बार इस चीज को रिपीट करता हूं, इट इज होमवर्क ऑब्लिक सेल्फ स्टडीज, इट इज नॉट होमवर्क एंड सेल्फ स्टडीज. Homework is nothing but it is a part of self study. I mean, if your teachers would have not given you homework, you would have done it by yourself. And when you would have done it by yourself, you would have gone confused कि आज घर पे बैठकर मुझे अकाउंट्स में क्या पढ़ना है, लॉ में क्या पढ़ना है, टैक्सेशन में क्या पढ़ना है, ये सारी चीजें आपको समझ में नहीं आती थी. आपको ये चीजें बताने के लिए टीचर्स आपको होमवर्क देते हैं. होमवर्क इज नथिंग बट इट इज अ गाइडेंस फ्रॉम टीचर कि अच्छा जो हमने पढ़ा है इसके बेसिस पर ये क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं. सो प्लीज 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 अपने दिमाग से ये चीज निकाल दो और इस सिनेरियो को फिट कर दो. होमवर्क इज नथिंग बट इट इज पार्ट ऑफ सेल्फ स्टडी. कमिंग बैक टू ओल्ड सिलेबस, स्टूडेंट्स वर getting free at 6:45 p.m. almost, and after that they used to take out some time for themselves, for family, for rejuvenation, their health, and they used to do self studies, they used to do homework, and then they again attend class next day morning 8 o'clock. What is your timetable right now? Those who are in the new syllabus, what is your timetable? So सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक आप मेरे साथ अटेंड करते हैं एडवांस्ड अकाउंटिंग. उसके बाद 10:15 से लेकर 11:45 तक आप अटेंड करते हैं डायरेक्ट टैक्स. 12 PM से लेकर 2 PM तक आप अटेंड करते हैं लॉ. 1 घंटे का पूरा लंच ब्रेक लेते हैं और फिर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक आप अटेंड करते हैं. ऊपर IDT होता है आपका भी, नीचे DT होता है. करेक्ट? ये आपका टाइम टेबल है. अगर आप इसको अच्छे से देखें तो आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक ऑक्यूपाइड है. मतलब आप ओल्ड सिलेबस के कंपैरिजन में, उन बच्चों के कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 2 घंटा जल्दी फ्री हो रहे हैं. और इतना ही नहीं, आपको बीच में 1 घंटे का लंच ब्रेक मिल रहा है 2 बजे से 3 बजे तक. इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, इट्स योर परसेप्शन वेदर यू क्राई. ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है. मैंने एक चीज ऑब्जर्व की है, कुल मिलाकर हमें रोना है. जिसकी क्लासेस नहीं हुई है उसका ये है मेरे क्लासेस का बैकलॉग है. चलो मैं समझ पा रहा हूं, लाइव क्लासेस का बैकलॉग है. ओके, अंडरस्टैंडिंग योर प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम. जिसकी लाइव क्लासेस पूरी हो रही है वो कह रहा भाई साहब मेरे रिविजन्स का बैकलॉग है. जिसकी रिविजन्स भी पूरी हो रही है उसका अलग रोना है कि मैंने ये टॉपिक काफी दिन पहले रिवाइज किया था, अब मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूं. जिसका वो हो गया वो कहता है मेरे टेस्ट का बैकलॉग है. मतलब कुल मिलाकर यहां पर हमें यह समझना है कि क्या हम खुश नहीं रहना चाहते हैं. और आपको मैं ये चीज इतनी डिटेल में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि अगर आप खुश नहीं रहेंगे, अगर आप मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तो आप हमेशा परेशान रहेंगे. और अगर आप हमेशा परेशान रहेंगे तो आप कभी भी प्रोडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं खुद से. यू कैन नॉट बी एफिशिएंट एट ऑल. बिकॉज अगर आप मन से खुश नहीं है, मन से कॉन्फिडेंट नहीं है, दैट कॉन्फिडेंस विल नेवर रिफ्लेक्ट इन योर परफॉर्मेंस. यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट फ्रॉम इनसाइड. You need to look at the brighter side that under new syllabus with Ekagrata you are doing only group 1 now. When you are doing only group 1 now, then you have more than 2 hours as compared to the old syllabus students. Now here comes my point. Setting right expectations. What should we actually do? So your first priority is always completing the classes. Now, I have not used the word live classes. I've used the word classes. There may be students who may have backlogs, correct? कुछ lectures का backlog है, क्या है, कैसे है. अब उसका आंसर हर टीचर अलग अलग देगा, बिकॉज हर सब्जेक्ट का लिंक होता है प्रीवियस टॉपिक का नेक्स्ट टॉपिक के साथ. अगर मैं अभी मेरे सब्जेक्ट की बात करता हूं, एडवांस अकाउंटिंग की, वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक अमालगमेशन, वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, वी हैव कंप्लीटेड टॉपिक बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज. Then we have covered around 10 accounting standards. In terms of number, we have covered around 10 accounting standards. And we have recently completed topic financial statements of company. Today mentorship session, tomorrow again we are going to start with the further accounting standards, right? After doing remaining couple of around 10 accounting standards, we are going to do branch accounting. Then we are going to do consolidated financial statements, and then we are going to complete
few more accounting standards. So this is what we have done and this is what we are going to do in future. I hope I have written it clearly. Now try to understand my point. अब आपको ये देखना है कि आपका कौन से चैप्टर का बैकलॉग है और क्या उस चैप्टर का अगले चैप्टर के साथ कोई कनेक्शन है या नहीं। यहां पर अगर किसी भी बच्चे का कोई भी बैकलॉग है, उसके पास दो पॉसिबल ऑप्शंस है। पहला पॉसिबल ऑप्शन है कि आप सारी क्लासेस को देखें एज रिकॉर्डेड, वॉच एज रिकॉर्डेड। सो आज हम लोग लेक्चर नंबर 48 में बैठे हैं। सपोज किसी बच्चे का लेक्चर नंबर 31 से लेकर लेक्चर नंबर 47 तक का बैकलॉग है। बेटा तेरे पास दो चॉइस है। पहली चॉइस है कि या तो आप जैसे देखते आ रहे वैसे ही देखे, फिर ये पूरा बैच आपके लिए रिकॉर्डेड बैच बन गया, बराबर है। यू आर जस्ट कंप्लीटिंग द बैचेस एज अ रिकॉर्डेड बैच। You're watching lecture number 32, 33, 34. Obviously, till then, I will move to 49, 50, 51. So that gap will always persist. That's the first approach. Second approach is you identify an entry point. You identify an entry point and you watch live. Entry point means what? So suppose tomorrow we are going to start with accounting standard 12 government grants. Trust me, believe me, it has no reference of any previous accounting standard or any previous topic. It's absolutely standalone, isolated. तो अगर किसी बच्चे का सपोज कीजिए बाय बैक ऑफ सिक्योरिटी नहीं हुआ, पहले के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं हुए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी नहीं हुआ, तो सवाल है क्या वो बच्चा कल मेरे साथ लाइव ज्वाइन कर सकता है AS12 में? आंसर है YES, यस 100% यस। लेकिन मैं ये स्टेटमेंट लॉ के टीचर के बिहाफ पे, टैक्स के टीचर के बिहाफ पे नहीं दे सकता हूं, क्योंकि लॉ और टैक्स के अंदर हो सकता है an educator want you to complete in a sequence only because कुछ सेक्शंस वो पहले पढ़ा चुके हैं और उन सेक्शंस का रेफरेंस आएगा आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो अगर आपको पहले का नहीं पता तो आपको आने वाला समझ में नहीं आएगा। ये क्लियर है? अब समझना जो बच्चा ये वाला ऑप्शन चूज करेगा उसके सामने कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों प्रॉब्लम नहीं है? क्योंकि अब उसने ये समझ लिया है कि ये बैच मेरे लिए रिकॉर्डेड बैच है, मुझे इस बैच को इसी तरीके से देखना है, इसी सीक्वेंस में देखना है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा ये क्या करेगा, मेरे मेंटरशिप सेशन, डाउट सॉल्विंग सेशन, इन सेशंस को लाइव देख लेगा, लेकिन जो टीचिंग वाली क्लासेस है उनको रिकॉर्डेड देखेगा। लेकिन जो बच्चा ये 2 नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, वो बच्चा पता है क्या करेगा? कोई हरकत नहीं है। आपने 2 नंबर का ऑप्शन सेलेक्ट किया, कोई हरकत नहीं है, लेकिन आपको फिर इसके साथ कुछ सावधानी बरतनी जरूरी है। क्या है मैं आपको बताता हूं। ये बच्चे के दिमाग में क्या प्रॉब्लम चल रही है? ये प्रॉब्लम, वो लाइव क्लासेस अटेंड कर रहा है, अब उसको लाइव क्लासेस के साथ अभी जो प्रेजेंट टॉपिक चल रहा है उसका होमवर्क करना है, उसका सेल्फ स्टडी करना है, और उसके साथ वो तीसरा पिल्लू पाल कर बैठता है कि मुझे मेरे बैकलॉग को कवर करना है। मैं अभी क्लियर स्पष्ट भाषा में बोल देता हूं, नामुमकिन है। आपका जो अभी का टाइम टेबल बना हुआ है, ये अभी के टाइम टेबल में you only have time sufficient to cover 1 lecture in a day of each subject and self study oblique homework of that lecture. That's all. मतलब आज जो आपका टाइम टेबल है वो कैसा दिखना चाहिए मैं आपको बताता हूं। एकाग्रता के स्टूडेंट का, या कहीं से भी आप क्लासेस कर रहे हो, सुबह 8 बजे से लेकर आप 4:30 या 5 PM तक ग्रुप 1 की क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। क्लियर है? अब ये ग्रुप 1 की क्लासेस अटेंड होने के बाद आपको 5 बजे से लेकर कम से कम 6 बजे तक कोई स्क्रीन टाइम नहीं रखना चाहिए। नो स्क्रीन टाइम एट ऑल, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप सुबह से क्लासेस देख रहे हो, आपका दिमाग थक चुका है, आंखें थक चुकी है। नो टीवी, नो मोबाइल, नो लैपटॉप, नो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, स्नैपचैट, एवरीथिंग, नथिंग, एवरीथिंग शट डाउन। क्लियर है? 6 का 6:30 भी हुआ तो चलेगा, कोई हरकत नहीं है। आपको अगर इसमें आधा घंटा एक्सरसाइज ऐड करना है, स्लीपिंग ब्रेक लेना है, जो लेना है ले सकते हैं, कोई हरकत नहीं। एक बार यहां पर 6 बजे बैठ गए, कम से कम बेटा जी 2 से 3 घंटे की सिटिंग यहां पर कंसीडर कर लो। मैं यहां पे टाइम पकड़ लेता हूं 9 बजे तक का, 6 बजे से 9 बजे तक का। यहां पे आप कर रहे हैं ग्रुप 1 की सेल्फ स्टडी। मैं फिर से कह रहा हूं, सेल्फ स्टडी इंक्लूड्स होमवर्क। 9 बजे आप वापस लेते हैं ब्रेक, ये आपका ब्रेक हो गया। 9 बजे से आप वापस लेते हैं ब्रेक। लेट्स टेक एग्जांपल 1.5 आवर का, 10:30 बजे तक का।
डिनर ब्रेक है, फैमिली ब्रेक है, पापा के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, मम्मी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब यहां पर दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं। एक जो रात को पढ़ने वाले हैं, वो रात को पढ़ने वाले बच्चे क्या करेंगे, 10:30 बजे से लेकर मिडनाइट 12:30 बजे तक का एक और ग्रुप 1 का सेल्फ स्टडी या होमवर्क का शेड्यूल निकालेंगे। और जो बच्चे जल्दी सोने वाले हैं, वो 10-10:30 बजे सो जाएंगे, वो यही चीज निकालेंगे सुबह 5 बजे उठकर, 5 बजे से लेकर 7 बजे तक। आप मेरा पॉइंट समझ रहे हैं? तो यहां पर आपको 2 घंटे का स्लॉट और मिला, और 7 बजे ये पढ़ाई खत्म हो जाने के बाद फिर 8 बजे से वापस आपका दिन चालू। तो आपका एक 24 आवर्स कैसा दिखना चाहिए, उसका मैंने यहां पर एक कैलकुलेशन आपको दिया है। अब आप अगर इस कैलकुलेशन में देखते हैं तो आपको कितने घंटे मिले सेल्फ स्टडी के लिए, या कितना टाइम अवेलेबल है आपके पास, देखिए जरा। तो पहला स्लॉट मुझे जो दिख रहा है वो यहां पर दिख रहा है, और दूसरा स्लॉट जो दिख रहा है मुझे यहां पर दिख रहा है, वेदर यू आर अ नाइट राइजर और अ मॉर्निंग आउट, वट एवर इट इज। यहां पे 3 घंटे दिख रहे हैं और यहां मुझे दिख रहे हैं 2 घंटे। मतलब कुल मिलाकर एक आइडियल स्टूडेंट के पास, आपके पास क्लासेस के अलावा एक दिन में, मंडे टू सैटरडे के डे में, कंसिडरिंग सारी क्लासेस है, यू गेट 5 एडिशनल आवर्स, दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। नाउ लेट मी कम स्ट्रेट टू माय पॉइंट। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो 5 घंटे आपके पास है, ये 5 घंटे आपको किस चीज के लिए यूज करना है? ये 5 घंटे आपको यूज करना है ग्रुप 1 के जो अभी सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, जो क्लासेस आप देख रहे हो, उसी का होमवर्क, उसी का रिवीजन करने में, उसी के नोट्स बनाने में। और ये 5 घंटे इनफ है। अभी किसी ने कहा कि मेरा आईडीटी हो रहा है, डीटी नहीं हो रहा है, ये पॉसिबल ही नहीं है भाई। हाउ इज दैट पॉसिबल? हाउ इज दैट पॉसिबल? व्हाई कांट यू डिवाइड दीज 5 आवर्स? तो अगर आपके पास ये 5 घंटे, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि मुझे एडवांस्ड अकाउंटिंग के अंदर तकरीबन 1.5 घंटा देना है, 1.5 आवर एडवांस्ड अकाउंटिंग में देना है। मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ लॉ के लिए, तो मुझे लॉ में 1 घंटा देना है। मैं डीटी की बात करता हूँ तो डीटी में चलो 1.5 घंटा दे दो, और फिर मैं जीएसटी की बात करता हूँ तो जीएसटी में 1 घंटा दे दो। भाई पूरा कैलकुलेशन है 5 घंटे का सामने। आप इंटरचेंज कर सकते हो, कभी डीटी को कम, जीएसटी को ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, बट आई कैन नॉट एडमिट दिस क्लेम कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं मिलता है। अब टाइम मिलता नहीं है, यू आर फॉलोइंग प्रे ऑफ योर ओन एक्सपेक्टेशन। मेरी इच्छा होती है अकाउंट ज्यादा पढ़ने की, मेरी इच्छा होती है टैक्स ज्यादा पढ़ने की, तो ऐसे नहीं कर सकते हो। और चल जाएगा, 1-2 दिन चल जाएगा। सपोज आप एक बड़ा टॉपिक करो, सपोज कैपिटल गेन्स चल रहा है आपका, या फिर एडवांस अकाउंटिंग में कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बड़ा टॉपिक चल रहा है, तो बड़े टॉपिक के समय ऐसा हो सकता है कि उस दिन आपने लॉ नहीं पढ़ा है। दैट्स ओके, दैट्स डूएबल, दैट्स नॉट गोइंग टू स्पॉइल योर कंप्लीट स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन एज सच। यू नीड नॉट वरी अबाउट इट। वरी कहां चालू होती है मैं आपको बताता हूं। जब आप ये 5 घंटे के अंदर इसको बिठाने की कोशिश करते हो, तब परेशानी होती है। देन देयर इज अ प्रॉब्लम। जिस दिन टीचर ने क्लास में जो पढ़ाया है, उस दिन मैंने उसी दिन सेल्फ स्टडी खत्म कर दी, उसकी पढ़ाई खत्म कर दी, रिवीजन खत्म कर दी। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट द टीचर्स। आपको इंटरमीडिएट दोनों ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सबसे सिंपल स्ट्रेट तरीका है। प्रॉब्लम तब होती है जब अपन इसमें अपना कुछ शानपना लगाते हैं, अपनी कुछ होशियारी लगाते हैं। और होशियारी क्या लगाते हैं? मेरा रिवीजन तो हो रहा है पर मेरा वापस रिवीजन नहीं हो रहा। अरे वापस रिवीजन का क्या कंसेप्ट है? कौन तुमको कह रहा है कि 10 बार तुमको रिवाइज करने की जरूरत है? ट्रस्ट योर ब्रेन। अगेन आई एम सेइंग यू ट्रस्ट द प्रोसेस। Whatever we are studying, the syllabus of CA is nothing in front of UPSC syllabus. The syllabus of UPSC is way vaster than the CA syllabus. Can they sit revising the same content again and again? नहीं सर, मेरे को तो हर 5 दिन में रिवाइज करना है। नहीं सर, मेरे को तो हर 7 दिन में रिवाइज करना है। नहीं सर, मेरे को हर 10 दिन में। Cut the crap. It's impossible. It's impossible. You need to respect your brain, you need to respect your time, you need to know your limits, and you also need to know the content, the syllabus. That's very important. Suppose you studied something today, and trust me, believe me, if you don't revise it for next 4 to 6 weeks, mark my words, next 4 to 6 weeks, मतलब 1 से 1.5 महीना, it's not going to vanish from your brain. It's not going to evaporate from your brain. You need to trust yourself. छोटा सा एग्जाम्पल लो यार। किसी गली में गए थे कई साल पहले,
कई सालों से उस गली में नहीं गए हो, आज जब आप उस गली से गुजरते हो तो क्या आप रास्ता भूल जाते हो? आंसर इज नो। किसी पुराने दोस्त से मिले थे कई महीनों कई सालों पहले, आज जब आप उससे मिलते हो उसका नाम रिकॉल होता है, उससे जुड़ी यादें रिकॉल होती है। ट्रस्ट योर ब्रेन, इट्स अ थिंग, इट्स प्रूवन फैक्ट कि किसी चीज को भूलना ज्यादा मुश्किल है, आसान रखना याद रखना ज्यादा आसान है। आपको उल्टा लगता है, हम लोगों को उल्टा लगता है, ह्यूमन साइकोलॉजी हमें लगता है किसी चीज को याद रखना ज्यादा मुश्किल है, भूलना आसान है, जबकि एक्चुअली उल्टा है। भूलना बहुत मुश्किल है, याद रखना आसान है। 4 to 6 वीक्स आप आराम से गैप दे सकते हो, और उतना देना ही पड़ेगा क्योंकि कंटेंट ही उतना है, सिलेबस ही उतना है। मैं एज एन एडवांस अकाउंटिंग टीचर यहां बैठ के मेरे सब्जेक्ट को डिफेंड नहीं कर सकता हूं कि सिर्फ मेरा सब्जेक्ट पढ़ भाई, सिर्फ मेरा सब्जेक्ट पढ़। नहीं नहीं नहीं, ठूस मुंह में ठूस भाई, हर 5 दिन में मेरा सब्जेक्ट कर, हर 7 दिन में कर, हर 10 दिन में कर। ऐसे नहीं हो सकता है भाई, ऐसे नहीं हो सकता। मेरे को एक फैक्ट समझना पड़ेगा और तुमको एज ए स्टूडेंट ये फैक्ट समझना पड़ेगा। अगर किसी सब्जेक्ट में 100 में से 100 भी लिया है तो भी रिजल्ट पे PASS पास नहीं दिखने वाला है। रिजल्ट पे पास कब दिखेगा? जब आप हर सब्जेक्ट में कम से कम 50 मार्क लेकर आएंगे तब। पॉइंट समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो पहली बात, सेटिंग राइट एक्सपेक्टेशन। यू हैव 5 hours अदर देन क्लासेस। ट्रस्ट मी, बिलीव मी, यू कैन नॉट कवर बैकलॉग टुगेदर विद क्लास। इफ यू डू दैट, यू आर नॉट गेनिंग एनीथिंग, इनफैक्ट यू आर लूजिंग लॉट। कैसे होगा मैं बताता हूं। अब कोई बच्चा या बच्ची कहता है कि मेरे पास ये जो 5 घंटे बचते हैं, मैं इसमें पहले के 2 या 3 घंटे बैठ के लेक्चर्स देखता हूं, मतलब बैकलॉग कवर करता हूं। फिर क्या हो रहा है? ना आप उसका गेन कर रहे हो, ना आप इसका गेन कर रहे हो। कभी भी ध्यान रखना, जब भी आप कहते हो मुझे बैकलॉग कवर करना है, मतलब आप पहले की क्लास देख रहे हो, मतलब आपको पहले की क्लास का भी होमवर्क करना पड़ेगा। कभी भी एक चीज ध्यान रखना, एक 2 घंटे की क्लास करने के लिए सिर्फ 2 घंटे नहीं चाहिए। अपने दिमाग में ये गणित इक्वेशन बैठा देना, अगर मुझे x आवर्स की क्लास करनी है तो मुझे उसके अलावा कम से कम ऊपर 50% एडिशनल टाइम चाहिए। ये 50% एडिशनल टाइम चाहिए फॉर होमवर्क ऑब्लिक सेल्फ स्टडी। एज ए टीचर मैं ये फैक्ट समझता हूं, अगर मेरी 2 घंटे की क्लास है, इट्स नॉट एक्चुअली 2 hours। उसकी तैयारी करनी पड़ती है, PPTs बनानी पड़ती है, कंटेंट की प्लानिंग करनी होती है। इट टेक्स मोर देन 2 hours फॉर मी right now, since it's the first batch of Ekagrata, the additional time required is almost equal to or more than the classroom timing। 2 घंटे की क्लास के लिए अभी मुझे 2 से 3 घंटे से ज्यादा तैयारी करनी पड़ती है, बिकॉज सारे नोट्स नए हैं, सिलेबस नया है। लेकिन आप लोगों को एज ए स्टूडेंट मैं बता रहा हूं, आप लोगों के लिए बहुत सिंपल है। कैलकुलेशन अपने दिमाग में फिट रखो, अगर 2 घंटे की क्लास है तो 1 घंटा एक्स्ट्रा चाहिए कम से कम। 2 घंटे की लॉ की क्लास है तो 1 घंटा मुझे एक्स्ट्रा चाहिए। तो अगर अब आप अपने ये रूटीन के अंदर कोई एक बैकलॉग का लेक्चर ऐड कर रहे हैं 2 घंटे का, तो 2 घंटा नहीं चाहिए, फिर आपको 3 घंटा चाहिए। एंड कैन यू गेट दोस 3 hours राइट नाउ? द आंसर टू दैट क्वेश्चन इज no। It's all the matter of choice. As I said, everything lies over here. Then sir, the question arises, when are we going to complete the backlogs? Do you think watching classes, by just watching classes, do you think that you are really studying? The answer is no. By completing the backlogs this way, you are just completing classes, you're not studying. जीना और सांस लेना दोनों में फर्क होता है। जो आप अभी ये कर रहे हैं, एक्स्ट्रा क्लासेस देख रहे हैं, ये सिर्फ सांस लेना है, ये जीना नहीं है। आपको, आप जब कहते हैं कि मैं कोई सब्जेक्ट की क्लासेस कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मतलब मैं वो कंटेंट को एंजॉय कर रही हूँ, मैं वो प्रोसेस को एंजॉय कर रही हूँ, मैं वो चीज में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, हर एक कैलकुलेशन अपने कैलकुलेटर पे कर रही हूँ, नोट्स बना रही हूँ, उसके साथ में होमवर्क कर रही हूँ, क्लास वर्क कर रही हूँ, एंड ऑल दीज थिंग्स टेक्स टाइम एंड एनर्जी। Then sir, how do we do? For pen drive, Google Drive student, it's not a problem because PDGD वाले बच्चों को कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। PDGD वाले बच्चों के सामने एक ही ऑप्शन है, वॉच एज रिकॉर्डेड। एंड ट्रस्ट मी, इसीलिए वो लोग काफी डिसिप्लिन्ड होते हैं। पर ये डिसिप्लिन कहीं ना कहीं मिस होता है उन बच्चों में जो लाइव देखते हैं या लेट लाइव ज्वाइन करते हैं। किसी भी कारण से अगर आपका बैकलॉग लगा है, आज आपको एक सिंपल चीज यू हैव टू टेक अवे फ्रॉम दिस सेशन इज, माय डियर फ्रेंड्स, you need to keep your backlog aside। अगर नया चैप्टर डिपेंडेंट नहीं है तो, अगर नया चैप्टर डिपेंडेंट नहीं है तो ये जो पहले के चैप्टर्स हैं इसको साइड में निकाल के रखो और फिर इन चैप्टर्स को बाद में कवर करना पड़ेगा।
सर बाद में मतलब कितना बाद में मतलब जहां जहां आपको बीच में गैप्स मिलेंगे वहां पे। सपोज 2 दिन 3 दिन सब्जेक्ट की क्लास नहीं है, वो 2-3 दिन आपको समय मिल गया, ये गैप मिल गया, ये गैप को चुराना पड़ेगा। समझ रहे आप मेरी बात? इस गैप को चुराना पड़ेगा, संडेज को निकालना पड़ेगा टाइम आपको इसके लिए एक्स्ट्रा। डेफिनेटली हम इंसानों का दिमाग इस तरीके से बना है, इस तरीके से डिजाइंड है। अगर मैं एक साथ 4 या 5 वेब सीरीज को फॉलो कर रहा हूं और सबका एक एक एपिसोड देखता हूं, तो अगले दिन जब मैं एपिसोड नंबर 2 देखने बैठूंगा तो मेरा दिमाग बराबर लिंक करेगा। अच्छा, ए वेब सीरीज के फर्स्ट एपिसोड में ये हुआ था, अब सेकंड में ये होगा, बी में फर्स्ट में ये हुआ था, सेकंड में ये होगा। मतलब मेरा दिमाग पांचों को खिचड़ी नहीं बनाएगा। हमारा ब्रेन, ट्रस्ट योर ब्रेन, ट्रस्ट द प्रोसेस, इस तरीके से डिजाइंड है कि हम मल्टीटास्किंग कर सकते हैं और उसका प्रेशर नहीं लेना है मेरा इतना हाई बैकलॉग, हे बैकलॉग, हाई बैकलॉग। सी बैकलॉग लगा है, ये सत्य है, ये सत्य किसी कारण की वजह से लगा है बैकलॉग। कारण जैसे मैंने कहा कंट्रोलेबल भी हो सकता है, नॉन कंट्रोलेबल भी हो सकता है। हाउ कैन यू डू अबाउट इट? सो 2 ही ऑप्शन है आपके पास, या तो आप इस सिचुएशन में खुश रहो और अच्छे से प्रोसेस को फॉलो करो और पढ़ाई करते रहो, या फिर आप दुखी होकर सिर्फ भगाओ, सिर्फ क्लासेस देखो और सिर्फ क्लासेस देखने के चक्कर में पढ़ाई नहीं होगी आपकी। My dear friends, your first priority is to complete classes. Your second priority is to do daily homework oblique self-study. समझ में आ रहा है? Homework oblique self-study. If you are not doing that, you are doing loss to yourself. And remember this equation, X hours of class needs at least 50% of extra time. If you have that much time, then only you can cover backlog, otherwise you can't. So again I repeat, how to recover, how to come out of your backlogs. It's very simple. You need to plan that way. For my subject, advanced accounting, I am telling you, there is no relationship of the accounting standard which I am starting tomorrow as compared to the previous topics. It's absolutely isolated. Any student can join in branch accounting later on. Any student can join in consolidated financial statements later on. No problem at all. You need to consult the respective teacher. सर मेरा ये पोर्शन नहीं हुआ है, कैन आई ज्वाइन दिस? अगर टीचर मना कर देता है तो ठीक है ना, ठीक है ना, कोई बात नहीं। यू वॉच द बैच एज अ रिकॉर्डेड बैच, एज सिंपल एज दैट। डोंट ट्राई टू रन फास्ट एंड चेज इट, इट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। अब अगर आप पीछे रह गए हैं तो आपको उसको कबूल करना पड़ेगा। हंस के करो, रो के करो, कबूल करना पड़ेगा कि मैं पीछे रह गया हूं, मेरा बैकलॉग है तो है। कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं होती। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो बच्चा पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव खरीद के पढ़ाई करेगा, उसके लिए तो भाई साहब सब कुछ रिकॉर्डेड ही है ना। समझ में आ रहा है? सब कुछ रिकॉर्डेड। तो ये चीज आपको समझना। और एक चीज ध्यान से समझना, आपको किसी और लेक्चर की जरूरत नहीं है। अगर एक रेगुलर बैच ढंग से अटेंड कर ले तो ना, पूरी शिद्दत से एक रेगुलर बैच, उसके बाद इट्स ओनली एंड ओनली योर सेल्फ स्टडी। यू डोंट नीड एनी रिवीजन क्लासेस, यू डोंट नीड एनी मैराथन, यू डोंट नीड प्री एग्जाम मैराथन, फार एग्जाम मैराथन, वन शॉट रिवीजन 2, ये सब फालतू चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट है एक बार क्लासेस को ढंग से करना, एंड देन इट्स ऑल अबाउट प्रैक्टिसिंग। बिकॉज जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने आंसर्स लिखोगे, जितने एमसीक्यू सॉल्व करोगे, जितने पेपर सॉल्व करोगे, आप खुद की तलवार को और भी तीखा बनाओगे और अल्टीमेटली आपके साथ एग्जाम में ये तलवार ही जाने वाली, योर ब्रेन। नॉट एनी टीचर, नॉट एनी क्लास, नॉट एनी नोट्स, नॉट एनी सेशन।